हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और बच्चों से एनालाइज करने के बाद में ही जीएस के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह के 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो वो घंटी है घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसकी लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए पीडीएफ और नोट्स डालते रहते हैं। और इसका जो आज की शिफ्ट का पेपर हुआ है, जो जीएस का क्वेश्चन है, उसकी भी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा बनाए रखने में सफल रहा। अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश में 77,700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश 67,410 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर एवं छत्तीसगढ़ 55,674 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो हरियाणा का वन आवरण केवल 1,588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है। हरियाणा कृषि पर अधिक निर्भर है, इसलिए इसकी अधिकांश भूमि का उपयोग किया गया है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे वन कम पाए जाते हैं आपके हरियाणा में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। तो मनरेगा की जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम अलग से पॉइंट लेकर आए हैं। तो वो पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मूल रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय नौकरी की गारंटी योजना है। इसे 25 अगस्त 2005 को कानून द्वारा अधिनियम किया गया है। कब किया गया? 25 अगस्त 2005 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद से कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत संसद में भाषण देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 87 फर्स्ट उपलब्ध करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन लागू करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को कानूनी भाषा में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। इस याचिका का उपयोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना हो जो अपहरण के दायरे में आता हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, आशा भोसले को 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में मिला था। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के जो आपको हम बता दें तो ये पुरस्कार दिया किसने था। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो आपके उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये पद्म भूषण दिया था। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो मैंने आपको फैक्ट बताया इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। भोसले पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की बहन है और प्रमुख मंगेशकर परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, या तो इस तरह क्वेश्चन था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये दोनों आप देख लीजिएगा, लेकिन हम सबको लेकर आए कि बंगाल की खाड़ी 21,72,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें सबसे बड़ी नदी गंगा
तथा उसकी सहायक नदी पद्मा एवं हुगली, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी यमुना और मेघना के अलावा अन्य नदियां जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां संगम मतलब सागर में संगम करती हैं या गिरती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको फैक्ट बताया उसे फैक्ट को भी आप नोट कर लेना। अगला है कंदरिया महादेवा मंदिर, यह किसका भाग है? तो ये आपका खजुराहो का, किसका भाग है? ये खजुराहो का भाग है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन था कि अशोक के दादा का क्या नाम था? तो अशोक के जो दादा का नाम था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन था कौन सी सदाबहार नदी नहीं है? तो वो कृष्णा नदी है, वो सदाबहार नदी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसे आप कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित है? भाग 4 तो वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यास पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? तो व्यास सम्मान भारत में एक ऐतिहासिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। यह के बिरला फेडरेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इसमें 4 लाख 2019 तक का नगद इनाम शामिल है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है इसमें कि पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्यिक कार्य हिंदी भाषा में होना चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किया गया हो। ठीक है, इसका पात्र ये होता है कि साहित्यिक कार्य हिंदी भाषा में होना चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किया गया हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पिछले साल 5 विकेट किस इंडियन प्लेयर ने लिया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा गया था या कोई और क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बच्चों से हमें यही एनालाइज प्राप्त हुआ है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो वो होता है आपका कंट्रोल जेड होता है। ठीक है, क्या होता है? कंट्रोल जेड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंगली कौन से देश की प्रमुख भाषा है? तो सिंगली भाषा श्रीलंका में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। सिंगली के बाद श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब सिंगली बोली जाती है, उसके बाद में श्रीलंका में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो फ्रेंड्स यही हमारे क्वेश्चन थे जो आपके 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मतलब लेवल 2 में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी आपकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए PDF और नोट्स डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।